आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और चांद की हल्की रोशनी जंगल के घने पेड़ों के बीच से झनकर आ रही थी। चार दोस्त आदित्य, नेहा, राहुल और पूजा एक पुराने और सुनसान गांव की ओर जा रहे थे। उनके मन में उत्साह था, लेकिन हवा में एक अनजाना डर भी महसूस हो रहा था। वह गांव भानगढ़ के नाम से जाना जाता था और वहां के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहते हैं कि उस गांव में रात के समय आत्माओं का बसेरा होता है। दोस्तों ने इसे एक मजेदार अनुभव के रूप में लिया और तय किया कि वे गांव की सबसे पुरानी हवेली में रात बिताएंगे। गांव में कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ हो। केवल पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव की गलियां सुनसान थीं और वहां के घर खंडहरों में बदल चुके थे। हवेली का वर्णन। हवेली गांव के बीचों बीच थी। यह एक विशाल लेकिन खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारत थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां, दरवाजे और चारों तरफ उगी झाड़ियां उसे और भी डरावना बना रही थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है कोई हमें अंदर आने का स्वागत कर रहा है। बाकी सब हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में एक डर छिपा हुआ था। वे चारों हवेली के अंदर पहुंचे और मुख्य हॉल में अपना सामान जमा दिया। नेहा ने सुझाव दिया कि क्यों न एक भूतिया कहानी सुनाई जाए। आदित्य ने कहा, हम खुद एक भूतिया जगह में हैं, कहानी सुनने की क्या जरूरत है। सब हंसने लगे, लेकिन तभी हवेली के एक कोने से किसी के चलने की हल्की आवाज आई। पूजा ने कहा, क्या तुमने वो आवाज सुनी? नेहा बोली, शायद ये हमारी कल्पना का खेल है। लेकिन उनकी हंसी और बातें अचानक रुक गई जब एक पुरानी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। घड़ी की हर टन के साथ हॉल में माहौल और भारी होता जा रहा था। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। नेहा ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी ने हल्का स्पर्श किया। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने हंसते हुए कहा, डर मत, ये सब सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। लेकिन तभी एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। आदित्य ने टॉर्च जलाकर उस ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली की रहस्यमयी आत्मा। राहुल ने एक पुरानी किताब देखी जो एक मेज पर रखी थी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें कुछ लिखा हुआ था, जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक एक पुराना आईना जो दीवार पर लगा था, उसमें चारों ने किसी अजनबी साए की झलक देखी। सच्चाई का पता चलता है। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और किताब को ध्यान से पढ़ने लगा। उसमें हवेली की एक पुरानी कहानी लिखी थी। यह हवेली कभी एक रईस जमींदार की थी जो बहुत लालची और निर्दयी था। उसने गांव के लोगों पर जुल्म किए और एक दिन गांव वालों ने उसे हवेली में बंद कर दिया। कहते हैं कि वह जलते हुए हवेली में मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। नेहा ने डरते हुए पूछा, क्या वो आत्मा अभी भी यही है? तभी हवेली की दीवारों से एक जोरदार हंसी गूंजने लगी। आवाज तेज और डरावनी होती जा रही थी। सही रास्ता खोजने की कोशिश। चारों ने तय किया कि उन्हें तुरंत हवेली से निकलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक पुरानी खिड़की के बाहर उन्हें गाँव के लोग दिखाई दिए, लेकिन वे सब धुंधले और डरावने लग रहे थे। राहुल ने कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता खोजना होगा। वे सभी अलग अलग दिशा में रास्ता खोजने लगे। पूजा को अचानक एक गुप्त दरवाजा दिखा जो फर्श के नीचे छिपा था। उन्होंने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। वहाँ एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग के अंत में एक और दरवाजा था जो जंजीरों से बंद था। नेहा ने देखा कि किताब में एक मंत्र लिखा था जो शायद दरवाजे को खोलने में मदद कर सकता था। आदित्य ने मंत्र पढ़ा और जंजीरें धीरे धीरे टूट गई। दरवाजा खुलते ही वे एक बड़ी और खाली जगह में पहुंच गए, लेकिन वहां अचानक जमींदार की आत्मा प्रकट हो गई। आत्मा ने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। चारों ने हिम्मत जुटाई और मिलकर आत्मा का सामना किया। उन्होंने पुरानी किताब में लिखे दूसरे मंत्रों का उपयोग किया और अंततः आत्मा को शांत कर दिया। हवेली के बाहर आते ही सुबह हो चुकी थी। चारों ने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक डरावनी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक भूतिया सच्चाई को जिया था। गाँव से निकलते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब खंडहर नहीं लग रही थी, बल्कि एक साधारण इमारत लग रही थी। शायद आत्मा के शांत होने से हवेली का शाप भी खत्म हो गया था। डर का सामना करने से ही उसका अंत होता है।